सत्तर साल में या 60 साल में जो कांग्रेस ने इज्जत भारत की बनाई थी, इज्जत मटिया मेट हो गई। एक आतंकी, एक कंगला देश पाकिस्तान वो ग्लोबल प्लेयर बन गया। मध्यस्थता उसने करी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि भारत की कौन सी इमेज बनी। खैर, फिर भी केरल में फायदा नहीं मिला। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हम मात खा गए। पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े हुए। फिर अभी जो 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम हुआ, उसकी मध्यस्थता पाकिस्तान कर गया और पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े हैं। हमारे साथ अभी भी कोई देश स्पष्ट रूप से खड़ा नहीं है। तो किस मामले में हमारी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है या हमारा डिप्लोमेसी है वो सफल है? इससे ज़्यादा रद्दी, भद्दा और निम्न किस्म तो डिप्लोमेसी किसी देश की नहीं होगी और भारत की तो कभी रही ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि एक तो इन्होंने सेंसस नहीं किया जानबूझ करके, 2021 में करना चाहिए था, बड़ा लेट कर रहे हैं। 2027 तक सेंसस पूरा होगा, 2026 तक सीटें फ्रीज हैं, बढ़ा नहीं सकते। अब बिल तो कैबिनेट में इंट्रोड्यूस हो गया है, डिस्कस हो गया है, पार्लियामेंट में अभी उसको इंट्रोड्यूस होना है। बिल का प्रोविजन क्या है पता नहीं। जो मैं समझता हूँ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाएंगे, वरना कोई मकसद तो हल होता दिखता नहीं है। यह कहना कि 2029 में पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भागीदारी मिलेगी, तो उसको इस समय लाने का क्या मतलब है? अभी तो समय दूर है। या तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर महिलाओं की सीटें बढ़ा दी जाएंगी, जैसे पाकिस्तान है, बर्मा है, जर्मनी है और कई देशों में है, कि बिना चुनाव लड़े एमपी बन जाना। क्योंकि जितना वोट शेयर जिस पार्टी का है, पार्टी लिस्ट दे देगी कि महिलाओं का, कि हमारी महिलाएं हैं, तो जो टॉप होगा टॉप से लेना शुरू कर देंगे, एलोकेट सीटों का करना शुरू कर दो, या तो होगा, वरना समझ में आ नहीं रहा। अच्छा, डिलिमिटेशन में कम से कम 3 साल लगेगा। अब 26 में अभी पहले फेज का जनगणना शुरू हुई है, वो जो हाउस होल्ड वगैरह है उसकी अकाउंटिंग शुरू हुई है। सेकेंड फेज होगा, फिर उसके बाद में जनगणना का रिजल्ट आएगा, फिर जाके डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन में 3 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो कैसे होगा, अभी ये जो पजल है ये समझ में आ नहीं रहा। स्वैच्छिक रखना चाहिए, वंदे मातरम को इम्पोज तो नहीं करना चाहिए, और उनको भी करना चाहिए वंदे मातरम। अगर बोल भी दिया तो कौन सा मुश्किल हो जाएगा भाई। तो थोपा नहीं जाना चाहिए वंदे मातरम।